रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। सो हैव अ वंडरफुल डे। और शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये एक टूल है बेसिकली, जिस टूल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हम लोग इस टूल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पैसों का लेन देन, पैसों का एक्सचेंज हो सकता है, तो बेटर है कि आप फाइनेंसिस को, आप जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे आप जरूर सलाह लेकर के आप इसको डिसीजन ले सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ पर इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। सो हियर इट इज। ओके, सो वंस अगेन आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है, बूमरैंग और वी आर ऑल सतोशी के एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। सो क्रिप्टो एक हाईली वोलेटाइल प्रोडक्ट है, जहां पर पैसों का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, अपसाइड या डाउन साइड। तो आप लोग उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करते हुए इस सिस्टम को एनालाइज करें। उसके बाद अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके, उसके बाद आप डिसीजन लें। मेरा काम है यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना। डिसीजन लेना और इसको एक्सेप्ट करना या डिनाई करना वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं बूमरैंग और वी आर ऑल सतोशी के एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई है सीईओ सेवाज ने शुरू करी थी इस कम्युनिटी को, वी आर ऑल सतोशी को। इन्होंने ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन और एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम रेडी करके रखा हुआ हमारे सामने, जहां पर बीटीसीसी कोड के नाम से एक इन्होंने ब्लॉकचेन बनाया है। और उस ब्लॉकचेन की कंप्लीट जो माइनिंग प्रोसेस है वो बिटकॉइन की तरह ही ये डिजाइन किया गया है। यानी 2 करोड़ 10 लाख टोटल टोकन या कॉइन आने हैं बीटीसीसी के, जो हर 4 साल बाद हाल्विंग होगी। 140 साल तक इसकी माइनिंग चलती रहेगी। उसका माइनिंग का प्रोसेस थ्रू एनएफटी है, जहां पर आप एनएफटी स्टेक पे लगाते हैं और आपको कुछ ना कुछ वहां से माइन होकर के आता है, जिसकी एनएफटी की शुरुआत है $50 से। $500 का भी है, $5000 का भी। जितना पावर का आप वहां पर एनएफटी स्टेक करते हैं, उसी हिसाब से आपके पास आपके बीटीसीसी कोड माइन होकर के आते हैं। इसका एक कंप्लीट एक प्रोसेस है जो कि आपको ट्रेनिंग सेशंस में आपको मिल जाता है। बट आज जिस पर्पस के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसका है इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं। उसका नाम है बूमरैंग, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है आर्बिट्राज ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन का। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके एक टेक्नोलॉजिकल टूल क्रिएट किया गया है, जिसने ऑलरेडी दुनिया भर में एक माहौल क्रिएट किया है। सो फ्रेंड्स, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आर्बिट्राज, आर्बिट्राज होता क्या है? बेसिकली आर्बिट्राज एक प्राइस डिफरेंस का नाम है। आर्बिट्राज यानी जहां पर क्रिप्टो के अंदर खासकर अगर बात करें तो बहुत सारे एक्सचेंजेस होने के कारण हर जगह पर अलग अलग प्राइस दिखता है आपको। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, लेकिन यस, वेरिएशन जरूर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई आप एक एक्सचेंज में लेट अस अज्यूम कोई प्रोडक्ट यानी कोई एसेट आप 10 रुपए का खरीद रहे हैं, तो वही एसेट दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो सकता है 11 रुपए का बिक रहा हो। तो जो 10 रुपए का खरीद के 11 रुपए का अगर आप बेचते हैं, तो जो 1 रुपए बीच में मुनाफा होता है उसको आर्बिट्राज कहा जाता है। तो अब तक इसके अंदर क्या हो रहा था कि कुछ चंद लोग जिनको इसकी नॉलेज है वही लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे और उसी से पैसा बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो भी अपनी पॉकेट से लगा रहे थे। बट अब फ्लैश लोन का जमाना आ गया है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस तरीके से डेफी के तरफ से प्रोटोकॉल्स तैयार हुए हैं, जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस तैयार हुए हैं, जहां पर लोग पैसा रखते हैं और वो पैसा आगे लोगों को ट्रेड करने के लिए दिया जाता है, और वो ट्रेड करके उससे जो मुनाफा कमाते हैं वो अपने पास रखते हैं, और
जहां से फ्लैश लोन मिला है उनको वापस उनकी फीस के साथ रिटर्न आ जाता है। बट इस लोन को लेने के लिए आपको कोई गारंटी वारंटी या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ही ये पैसा एज अ फ्लैश लोन मिलता है। फ्लैश लोन का मतलब कुछ सेकंड के लिए आता है, पैसा ट्रेड होता है, उसके बाद उनका पैसा वापस चला जाता है जहां से आया था, विद उनकी फीस, और प्रॉफिट अगर आपका बना है तो आपके अपने वॉलेट में रह जाता है। तो ये है इस पूरा प्रोटोकॉल का सेटअप, जहां पर कहीं कोई आपको गारंटी नहीं देना है, कहीं कोई आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, कहीं कोई साइन नहीं करने हैं। सिंपल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारा आता भी है, ट्रेड भी होता है, पैसा वापस भी चला जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखें कि मान लेते हैं कि अगर आपको कोई इथेरियम का एक ट्रेड मिल रहा है जहां पर एक जगह सस्ता मिल रहा है, दूसरी जगह महंगा मिल रहा है, तो आपने लोन डिमांड किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लोन आते ही ट्रेड हुआ यानी बाय हुआ और सेल हुआ, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो वापस एज इट इज चला गया विद फीस, और प्रॉफिट आपके पास जो भी बना वो आपके वॉलेट में आ गया। अब ये देने वाले कौन लोग हैं? बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे डेफी के एक्सचेंजेस हैं, जैसे आवे है, रेडियंट है, डीवाईडीएक्स है, यूनिस्वैप है, जस्ट लेंडिंग है, ऐसे कई सारे एक्सचेंजेस हैं जहां पर करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। प्रिसाइजली बात करूं तो आवे के अंदर 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रखा हुआ है, यानी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा वहां पर पैसा रखा हुआ है। और वो पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। आवे अपना पैसा नहीं रखा हुआ है, पब्लिक का पैसा है। जैसे हम लोग बैंक में रखते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, वो जो बैंक है उस पैसे को आगे बिजनेस लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए प्रोवाइड करके उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और हमको एक नॉमिनल इंटरेस्ट पे करता है। वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पब्लिक से पैसा रखवा कर डिसेंट्रलाइज तरीके से, सेल्फ कस्टडी बोलते हैं उसको, मतलब कस्टडी उसकी आवे की नहीं है, आप ही की कस्टडी है, वहां पर वो रखवा कर आगे वो लोन प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेड होता है, फिर फीस उनके पास जनरेट होता है। तो ये एक प्रोसेस है जहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है। और ये जो फ्लैश लोन है ये कई सारे नेटवर्क्स पे अवेलेबल है, पॉलीगॉन है, इथेरियम है, आर्बिट्रियम है, बाइनेंस है, ऐसे कई सारे जो रिनाउंड एक्सचेंज है उन सब पे अवेलेबल है। और एक्सचेंजेस की बात करें, ये प्राइस वेरिएशन कहाँ होता है? बहुत सारे एक्सचेंजेस ऑलरेडी बने हुए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पर डिसेंट्रलाइज तरीके से प्राइस को अलग अलग दिखता है वहां पर। मतलब अगर मैटिक, अगर यूनिस्वैप पे एक प्राइस दिख रहा है, लेटेस्ट से $1 दिख रहा है, तो हो सकता है कि क्विक स्वैप पे वो $1 1 सेंट का दिख रहा होगा, या किसी और एक्सचेंज पे वो 99.9 सेंट दिख रहा होगा। तो ये जो माइनर से जो प्राइस वेरिएशन होता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, बट यस, कभी कभार जब एक एक्सचेंज पे बल्क बाय या फिर बल्क सेल होता है तो प्राइस वेरिएशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसी टाइम पर लोग आर्बिट्राज करके उसको एनकैश करते हैं। वॉलेट की बात करें तो आज की डेट में जितने भी मेजर वॉलेट्स हैं जो वेब3 को सपोर्ट करते हैं, वेब3 ब्राउजर को सपोर्ट करते हैं, उन सभी वॉलेट पे हम लोग एसोसिएटेड है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जैसे मैंने कहा बूमरैंग है। बूमरैंग एक टूल है जो कि आर्बिट्राज, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा फ्लैश लोन जो कि सबके लिए इजीली अवेलेबल है, ठीक है, उन दोनों के साथ बूमरैंग ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा टूल क्रिएट किया है जहां पर एक कॉमन आदमी, हम और आप जैसे एक कॉमन आदमी जो मोबाइल चला सकता है, वो भी इस टूल को इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। कैसे? उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि अब तक क्या था, आर्बिट्राज एक अलग प्लेटफॉर्म पे काम होता था, लोग उसको टूल्स लगा करके, अपने बॉट्स लगा करके उसमें ट्रेड करते थे। फ्लैश लोन के लिए आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, यानी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना पड़ता था आपको। और आपको मैं बता दूं तो ये जो आर्बिट्राज के दौरान जो प्राइस वेरिएशन, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज 20 25 50 एक्सचेंजेस हैं, उन सबको मॉनिटर करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल था। तो बूमरैंग ने क्या किया कि वो पूरा सभी एक्सचेंजेस को ध्यान में रखते हुए, सभी एक्सचेंजेस को मॉनिटर करके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारे सामने मार्केट ला करके खड़ा कर दिया कि भाई इतने सारे ट्रेड्स हैं, इनमें से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक एक्स अमाउंट प्रॉफिट आ सकता है। यानी एक टूल ऐसा क्रिएट कर दिया जहां पर आपको आर्बिट्राज करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम आपको फ्लैश लोन का भी यहीं पर ही प्रोवाइड करा देते हैं, यानी फ्लैश लोन की लिमिट भी हम इसी टूल के ऊपर प्रोवाइड करा देते हैं। तो फ्लैश लोन लिमिट, साथ ही साथ आपको आर्बिट्राज करने का मौका यहां पर मिल गया एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अभी आपके सामने एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जहां पर अलग अलग पेयर्स आपके सामने आ गए। अब आपको बहुत ही आसान हो गया कि भाई आपको कौन सा ट्रेड चुनने पे कितना प्रॉफिट आ सकता है। एक हिसाब से अगर आपको बात करूं तो एक इस टूल के अंदर आपको एक गाइडेंस के तौर पे यहाँ पर मिलना शुरू हो गया। अभी अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है जहां पर ये बूमरैंग का टूल क्रिएट किया गया है, इसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, जो आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली 5:30 बजे कुछ नए अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं सीईओ चावेज के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है कि आपके सामने एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज खुल गया जहां पर आपको ये पता लग गया कि कितने कितने परसेंटेज का हम यहाँ पर उस ट्रेड पे ले सकते हैं। तो एक टेंटेटिव आपको बताता है कि इतना परसेंटेज आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिल सकता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यूएसडीसी और इथेरियम के अंदर 1.22% का यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, आपको करना क्या है कि वहां से आपने देखा और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक सर्टेन लिमिट रखा हुआ है। उस लिमिट के अंदर से जितना अमाउंट आपको ट्रेड करना है वो अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, अपना वेरीफाई किया उतनी ही अमाउंट का आपने वहां पे सेलेक्ट किया कि नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक करेंसी का अलग अलग प्राइस है। जैसे इथेरियम आज $3000 के आसपास है, मैटिक $1 के आसपास है, लिंक लगभग $20 के आसपास है, आवे $100 के आसपास है। तो आपको ये देखना है कि उतनी ही इक्विवेलेंट का आपको डॉलर वहां पे डालना है। उसके बाद सेकंड जिसके थ्रू आप ट्रेड करने जा रहे हैं, जो आप कॉइन जिसमें ट्रेड करने जा रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो बूमरैंग सर्च करके बताएगा कि आपको इतना प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वो प्रॉफिट लगता है कि हाँ ठीक है मेरे को सफिशिएंट है, तो आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही वो एक जो आपका पॉलीगॉन नेटवर्क पर हम लोग अभी अवेलेबल है, तो उसका गैस फीस लेकर के ब्लॉकचेन पे वो कमांड दे देगा। कमांड देते ही जहां से पैसा आना है, यानी जो अभी एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आवे से हम लोगों को पैसा मिल रहा है, तो आवे से वो पैसा उठाएगा, ट्रेड करेगा यूएसडीसी और डब्ल्यूईटीएच में। ट्रेड करके जो नेक्स्ट स्टेप में जैसे जो बाय सेल करेगा, बाय सेल करके आवे को उसका पैसा प्लस उसका फीस रिटर्न कर देगा और आपका जो प्रॉफिट है 1% या 1.22% वो आपकी वॉलेट में क्रेडिट कर देगा। और साथ ही साथ जैसे ही सक्सेसफुल ट्रेड होता है तो जो आपको लिमिट मिला हुआ है उस लिमिट में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर देगा। एक्चुअली यहाँ पर जो लिमिट का मतलब एक नंबर है, जहां पर नंबर आपको इतने तक लोन आप मतलब ले सकते हैं। ठीक है, तो उस नंबर में से आपका टोटल नंबर में से वो सक्सेसफुल ट्रेड का अमाउंट कम कर देगा। अब ये टूल एक और काम करता है। वो काम क्या करता है? जितने भी आपके ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स मेक श्योर करता है कि यहां पर लॉस मेकिंग ना हो। ठीक है, यानी यहां पर एक भी ट्रेड आपका लॉस में नहीं जाने वाला है। ठीक है, यानी ये टूल आपको ये अश्योर करता है कि या तो सक्सेसफुल ट्रेड रहेगा तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, और अगर सक्सेसफुल ट्रेड नहीं है तो वो फेल कर देगा। मतलब यहां पर आपका नेगेटिव नुकसान, यानी आपका पैसा यहां लग नहीं रहा है, सिर्फ आपको आपके वॉलेट के अंदर जितना गैस फीस इस्तेमाल होगा, यानी जितना मैटिक इस्तेमाल होगा, उतने से ही आपका यहाँ पर ट्रेड्स होने शुरू हो जाएंगे। सो यही इसकी एक सबसे बड़ी यूएसपी। साथ ही साथ इसके साथ साथ जैसे कि आपका बूमरैंग तो है ही है, साथ ही साथ जो लेंडर है जो पैसा दे रहा है, चाहे वो आवे दे रहा है, रेडियंट दे रहा है, डिवाइडेक्स दे रहा है या यूनिस्वैप दे रहा है, जहां से पैसे आ रहे हैं वो भी मेक श्योर करेगा कि भाई ये लॉस मेकिंग ट्रेड ना हो। इन केस अगर उसका पैसा विद फीस अगर उसको नहीं जा रहा है तो वो ट्रांजेक्शन को फेल कर देगा। तो जब फेल होता है ट्रांजेक्शन तो आपका जो नुकसान होता है वो केवल और केवल आपका गैस फीस का नुकसान होता है। यानी जो मैटिक आपने ट्रांजेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया था, चाहे वो 2 सेंट है, चाहे 10 सेंट है, चाहे 20 सेंट है, जितना भी आपने वो गैस फीस दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी का ही आपको नुकसान होने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, ये है एक बहुत ही जबरदस्त टूल जो कि अभी फिलहाल बीटा वर्जन में है और इसके लिमिटेड लाइसेंस इनिशियली देने वाले हैं, क्योंकि ये टूल जो नया नया बना है इसको टेस्ट करना भी जरूरी है। इसको बोला जाता है स्ट्रेस टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर आएंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा, वो भी एक फर्स्ट फेज के अंदर उनको टेस्ट करना है। जो कि 1 लाख लाइसेंसेस टोटल इसके जाने हैं। इसमें से 20,000 वीआरऑल सतोशी के पास आए थे जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब उनमें से कुछ एडिशनली डिमांड लेकर के, यानी 1 लाख में से जो 20,000 इनिशियली आए थे, बाकी के उनको पब्लिकली सेल करना था, बट उसमें से कुछ और लेकर के ये मार्केट में सेल कर रहे हैं एज पर
इंफॉर्मेशन। अब ये लाइसेंस कितने का मिलता है और कितना आप जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वी आर ऑल सतोशी से आपको जब लाइसेंस बाय करते हैं तो मिनिमम लाइसेंस का कॉस्ट है $500, यानी इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूं तो लगभग 50,000 रुपए के आसपास हम ये कह सकते हैं, जिसके अंदर प्री लॉन्च स्टेज में आपको 300 गुना की लिमिट मिलेगी। प्री लॉन्च स्टेज में, यानी ये ऑफिशियली कुछ दिन बाद लॉन्च होना है, तो अगर आप प्री लॉन्च स्टेज पे बुक करते हैं, बाय करते हैं इसको प्री सेल में, तो आपको 300 गुना लिमिट जैसी लॉन्च होगा तब आपके पास वो आ जाएगा। फिलहाल बीटा टेस्टिंग के दौरान आपको $1,500 आपको लिमिट दिया जा रहा है, जिसको कि आप यूज करके यानी ट्रेड करके आप कुछ पैसा भी जेन्युइन बना सकते हैं। ये बेसिकली $1,500 आपको बहुत ज्यादा पैसा बनाने के लिए नहीं है, ये बेसिकली इस प्रोडक्ट को फील करने के लिए, ट्रायल करने के लिए और इसको स्टडी करने के लिए और जो ट्रेड है उसको कैसे लगाते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए $1,500 आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप जब एक्चुअल में आपके पास 1.5 लाख डॉलर जब आ जाए तो उसको कैसे लगाना है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे ही हमारा ऑफिशियल लॉन्च होगा तो अभी जो 300 गुना मिल रहा है आपको, ऑफिशियल लॉन्च के बाद जिन्होंने आज बाय किया है ऑब्वियसली वो $1.5 लाख या जो भी मिला है आपको तो एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे। तो जब उसको नेक्स्ट टाइम जब रीबाय करेंगे ऑफिशियल लॉन्च के बाद तो उनको 200 गुना ही लिमिट वहां पर मिलने वाला है। प्लस अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहता है, कोई नया बाय करना चाहता है, तो ऑफिशियल लॉन्च के बाद सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, क्योंकि जिन लोगों ने इतने दिनों से बाय करके रखा हुआ है, लिमिट लेके रखे हुए हैं, उसकी स्ट्रेस टेस्ट जरूरी है, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए इसको सेल लाइसेंसेस का बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो $500 से शुरू है, $1,000 के भी पैकेज है, जो लेना चाहते हैं $1,000 का भी ले सकते हैं। उनको $3,000 का इनिशियल लिमिट मिलेगा प्री लॉन्च पे और $3 लाख आपको फ्लैश लोन मिलेगा। $3,000 में $10,000 का लिमिट मिलेगा, $9 लाख का आपको फ्लैश लोन मिलेगा मार्च में, $5,000 में $20,000 का भी लिमिट मिलेगा और $15 लाख का आपको फ्लैश लोन आपको ऑफिशियल लॉन्च के बाद मिलने वाला। हाईएस्ट है $10,000 का, जहां पर आपको 50,000 अभी मिलेंगे और $30 लाख का आपको लिमिट मार्च में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये है इसके लाइसेंसेस के बाइंग के ऑप्शंस। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो लिमिटेड लाइसेंसेस हैं जो अभी बाय करेंगे तो उनमें से आपको मिलना ही है और आगे जाकर के लिमिट जब जब आप इसको एग्जॉस्ट करेंगे, जब रीबाय करेंगे तो आपको तो मिलना ही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यानी मार्च के बाद से ये 200 गुना लिमिट मिलेगा, प्लस फ्रेश बाय करना चाहें तो उस टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा वो अभी कहना मुश्किल है। अब इसके बाद क्या है कि जैसे आपको लाइसेंस मिला, आपने ट्रेड किया, आपको सेटिस्फेक्शन हुआ, तो आप क्या करेंगे, अपने लोगों को भी आप दिलवाना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप अपने लोगों को दिलवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0, जो कि वी आर ऑल सतोशी के थ्रू अगर हम करते हैं तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसका एडवांटेज क्या है वी आर ऑल सतोशी से बूमरैंग बाय करने का? सबसे पहले बेनिफिट यह है कि आपको एक टीम सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, नो हाउ आपको बार बार यहां से मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी जो कि वी आर ऑल सतोशी से बाय करेंगे। तो साथ ही साथ आपको एक माइनिंग पैकेज भी जो कि $50 का GT1X है, वो भी आपको एक हर एक पैकेज, जो भी आप पैकेज लेते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको वो NFT मिलने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बीटा टेस्टिंग तो अभी आपको इनिशियली मिल ही रहा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइसेंस जो है ऑलमोस्ट फ्री पड़ने वाला। कैसे फ्री पड़ने वाला है? क्योंकि जब आप एफिलिएट करेंगे तो आप यहाँ से सबसे पहले जिस सज्जन ने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उनसे एक रेफरल लिंक लेकर के आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करके जो भी आपको सूटेबल लाइसेंस है वो आप लाइसेंस बाय करेंगे तो यहाँ पर एक बेसिक सब्सक्राइबर आप यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर एफिलिएट के थ्रू अर्न करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर दो दो पार्ट हैं। एक है ट्रेड करके आप अपना घर बैठे बैठे बिना किसी को बताए भी आप वो ट्रेड करके जो आपको प्रॉफिट लेना है बूमरैंग से वो तो आप लेते ही रहेंगे। एफिलिएट करने का अलग बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे आप बेसिक सब्सक्राइबर बने, आपकी अगर इनकम एफिलिएट से जनरेट करना है तो आपको 2 लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, एक आपके लेफ्ट ग्रुप में, एक आपके राइट ग्रुप में। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे ही 2 रेफरल लिंक आते हैं, तो एक लेफ्ट लिंक से आपको स्पॉन्सर इंट्रोड्यूस करना है, एक राइट लिंक से उनको इंट्रोड्यूस करना है और उनके पैकेजेस दिलवाने हैं। ठीक है, सिर्फ साइन अप करने से नहीं, पैकेजेस दिलवाने से आप यहाँ पर बनते हैं
प्रीमियम सब्सक्राइबर। प्रीमियम सब्सक्राइबर का कंडीशन जैसे मैंने कहा, एक लेफ्ट एक राइट इंट्रोड्यूस करने पे बनेगा। जैसे प्रीमियम सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपके लिए बहुत सारे इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्रीमियम बनने के बाद आपको हर एक शख्स जिसको आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, 2 लोगों के इंट्रोडक्शन के बाद हर एक शख्स से आपको 5% का एक किकबैक बोनस या फिर डायरेक्ट रेफरल इनकम बोला जाता है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब जब उन लोगों का, यानी जिन लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया है, वो लोग अपना लिमिट एग्जॉस्ट करके दोबारा बाय करते हैं, रीबाय करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं अपने पैकेज को, तो उन सब का इंक्लूडिंग पहले 2 का भी आपको 5% का इंसेंटिव दोबारा मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड पर्सन ऑनवर्ड्स, यानी जितने भी लोग हैं थर्ड पर्सन ऑनवर्ड्स आपको ये मिलना शुरू होता है इनिशियली, फिर उसके बाद वो लोग जब जब रीबाय करेंगे तो उनसे आपको सबसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा प्रीमियम बनते ही, जो पहले 2 लोग जिनको इंट्रोड्यूस किया है आपने, उनके बिजनेस का मैच करके आपको 10% का चेक मैच बोनस भी यहां पर मिलता है। यानी आप 10% का मैचिंग बोनस भी यहां पर आप लेते हैं, ठीक है। यहां पर चेक मैच बोनस का 300 तक पर डे आप ले सकते हैं। जस्ट गिव मी सेकंड, सॉरी। चेक मैच बोनस का आप मैक्सिमम पर डे $300 तक इनिशियली कमा सकते हैं। फिर धीरे 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 जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाता है, आप वहां पर अपना इनकम को भी बढ़ाते जाते हैं, जो कि मैक्सिमम $1500 तक आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे $500 का लिया, आपने एक लेफ्ट में $500 और एक राइट में $500 इंट्रोड्यूस किया, तो आप बन गए प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपको मैचिंग बोनस मिलता है। मैचिंग बोनस कितना, 10%, यानी $50 आपको डायरेक्ट का मिलता है। उसके साथ साथ आप जितने लोगों को उसके बाद डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो वहां से आपको 5% किक बैक भी आपको मिलता है, ठीक है। विच इज $500 का 5% हो गया $25। तो आप यहाँ पर जितने भी लोगों को आप चाहें तो आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वो जाएंगे आपके एक लेफ्ट ग्रुप में या फिर राइट ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पर एक एडवांटेज आपको मिल सकता है, वो ये है कि आप जब भी आप किसी डायरेक्ट को इंट्रोड्यूस करें तो आप थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करें। जिस साइड आपका बिजनेस ज्यादा है उस साइड आप डायरेक्ट ना लगा करके, जिस साइड आपका कम बिजनेस है वहां पे अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने डायरेक्ट को, तो वहां पर आपको मैचिंग भी मिलेगा क्योंकि बिजनेस मैच होगा। साथ ही साथ 5% का आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी आपको मिलेगा, यानी मैक्सिमम बेनिफिट वहां से आपको मिलने वाला है। एफिलिएट मार्केटिंग से आप अपने पैकेज का मैक्सिमम 3 गुना ही अर्न कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, बूमरैंग से नहीं, बूमरैंग टूल से नहीं। बूमरैंग टूल से आप कितना अर्न कर रहे हैं उसका वी आर ऑल सतोशी की कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है, वहां से आप जितना मर्जी कमाएं, लेकिन वी आर ऑल सतोशी और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप यहां पर 3 गुना जैसे ही आप अर्न करते हैं तो आपकी एफिलिएट अर्निंग, आपका लिमिट रीच होता है। आपको अगर और लेना है तो आपको अपना पैकेज को दोबारा से रीबाय करना है। तो यहां पर आप 2 तरीके से आप अपने आप को अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं। एक तो है इनके जो माइनर पैकेजेस हैं, यानी जिसको कि आप एनएफटी लेकर के आप अपने पैकेज को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि $50 से शुरू है जहां पे $150 तक आप अपने आप को लिमिट बढ़ा सकते हैं। $500 का पैकेज है जहां पर आप $1500 तक अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं। फिर $5000 का है जहां पर $15000 का आप लिमिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको एनएफटी मिलता है, आपको कोई ट्रेडिंग का लिमिट नहीं बढ़ता है ये माइनर्स पैकेजेस में। लेकिन हाँ, अगर आप बूमरैंग के पैकेजेस लेते हैं जो कि 500, 1000, 3000, 5000, 10000 के पैकेज हैं, तो यहां पर आपको लाइसेंस के साथ, यानी आपकी एफिलिएट इनकम के साथ साथ आपको ट्रेडिंग लाइसेंस लिमिट भी मिलती है। तो ये है हमारा बूमरैंग के लाइसेंस। इसके अलावा कुछ क्लब्स बने हुए हैं जहां पर आप जैसे जैसे आप और आपकी टीम मिलकर के कुछ टारगेट्स अचीव करती हैं तो आपके रैंक बढ़ता जाता है, जिसमें पहला रैंक है $1,00,000 लेफ्ट में और $1,00,000 राइट में। अगर आप बिजनेस मैच करते हैं तो आप यहाँ पे शीबा रैंक अचीव करते हैं जहां पर $1,000 का आपको शीबा मिलता है। साथ ही साथ जो आपकी लिमिट है $300 से बढ़ करके $360 का हो जाता है। इसके बाद जो अगला टारगेट है वो है ट्रॉन रैंक, जहां पर $2.5 लाख का आप मैच करते हैं, यहाँ पर आपको $2,000 के ट्रॉन एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं।
और साथ ही साथ आपकी जो लिमिट है 360 से $420 पर डे आपका बढ़ जाता है। इसके साथ साथ डॉजी है, कार्डानो है, रिपल है, मेटिक है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, बैलेंस है, इथेरियम है और हाईएस्ट है बिटकॉइन। जहां पर आप बिटकॉइन रैंक को अचीव करते हैं तो आपको डेली $1500 तक आप यहाँ पर मैचिंग इनकम ऑन कर सकते हैं। तो उसी का एक टेबलर फॉर्म है जहां पर आप इसको देख सकते हैं इजी फॉर्म में। इसके अलावा जो रैंक्स हैं वो तो आपके सेल्फ टीम के एफर्ट से हैं, लेकिन आप और आपकी टीम मिलकर के एक सर्टेन टारगेट अचीव करता है तो आप टोटल कंपनी के टर्नओवर में भी आप एक हिस्सेदार बन सकते हैं, जिसको पूल इनकम बोलते हैं। मेगा पूल है $10 लाख के मैचिंग के ऊपर, जहां पर आप 10 लाख लेफ्ट और 10 लाख राइट करेंगे तो आप वहां पर 4% के पूल में आप हिस्सेदार बन जाते हैं। गीगा पूल अचीव करते हैं तो आपको $50 लाख लेफ्ट और $50 लाख का मैच करने पे आप 7% में आप आ जाते हैं। या टेरा पूल है जहां पर 1 करोड़ लेफ्ट और 1 करोड़ राइट डॉलर मैच करते हैं तो आप यहाँ पर टेरा पूल में आ जाते हैं, जहां पर टोटल कंपनी की टर्न 10% में आप ये पूल के हिस्सेदार बन जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो कोई भी मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर नहीं है, फिलहाल बीटा वर्जन में है, जहां पर आपको 1 लाख लाइसेंसेस व्हाइट लिस्ट होनी है, जिसमें से 20,000 वी आर ऑल सतोशी के पास अवेलेबल थे। उनमें से जैसे कि कल मीटिंग में अनाउंस किया गया कि भाई 20,000 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उसके बाद कुछ जो उस 1 लाख में से जो पब्लिक के लिए सेल था उसमें से भी यहाँ पर अब सेल होने शुरू हो गए हैं, बट ये एमवीपी लॉन्च तक ही अवेलेबल रहेंगे। एमवीपी लॉन्च के बाद सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट डिस्क्रिशन कि वो आगे इसको लाइसेंसेस को रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, वो आपको मैनेजमेंट ही बता पाएगी। जब तक एमवीपी लॉन्च नहीं होगा तब तक आपको 300 गुना का लिमिट मिलेगा। जैसे ही एमवीपी लॉन्च होगा तब चाहे अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी फ्रेश अगर बाय करते हैं तो भी 200 गुना लिमिट मिलेगा, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो लोग अगर रिन्यू करते हैं तो उनको भी 200 गुना का ही लिमिट वहां पर मिलने वाला है। टेंटेटिव जो लॉन्च का है वो 1 मार्च एक्सपेक्टेड है, बट आगे पीछे कुछ दिन हो भी सकता है। ठीक है, आज जैसे मैंने कहा कि दुबई में एक बहुत बड़े इवेंट कल से चल रहा है बूमरैंग का, सिग्मा करके है जहां पर इवेंट चल रहा है फेस्टिवल एरिया में। तो वहां से लाइव 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से यहाँ पर जूम सेशन में शावेज जी कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज हर वेडनेसडे को आकर के वो कुछ ना कुछ नए अपडेट्स देते ही हैं। इसके अलावा किकबैक बोनस और आपका जो मैचिंग बोनस है वो डेली 11:30 बजे से लेके 11:40 के बीच में क्लोजिंग होती है। उस दौरान आपका जितना भी बिजनेस मैच होता है उसका फंड्स रिलीज हो जाते हैं, जो कि यूएसडीटी फॉर्म में आते हैं। यूएसडीटी फॉर्म में ही आईडी लगती है और उसी में ही आपका पेआउट बनता है, जिसको कि आप 24 घंटे में एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने अभी विड्रॉल किया है तो आपको अगले दिन उसी टाइम से पहले उतने टाइम के बाद ही आप वहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लब इनकम्स एवरी मंथ मिलते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन में अगर बात करें तो आपका एडमिन चार्जेस के तौर पे केवल 2% ही यहाँ पर डिडक्शन होता है। तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन, और मैं आपको कोशिश करता हूं कि इस टूल का भी एक बार आपको डेमो दे सकूं। ठीक है, क्योंकि टूल हमारा बहुत ही पावरफुल है और ट्रांसपेरेंट है, इनफैक्ट पावरफुल तो है ही है। और दुनिया भर में आज कहीं पर भी आप जाएं, जितने भी सोशल मीडिया पे जाएं, तो आज इसी का ही धूम मचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस टूल को अगर आप क्रिप्टो के जानकार हैं, क्रिप्टो में आपकी रुचि रखते हैं, तो इस टूल को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब तक ऐसा कोई टूल दुनिया में बना नहीं है, और एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है ये, जो कि पहली बार हम सबके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे जाकर के और भी हो सकते हैं और इनोवेशन हो सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये टूल एक ऐसा टूल है जो जिसने बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और ट्राई करता हूं, क्योंकि इसमें अभी बीटा वर्जन में है तो बहुत सारे अपडेशंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो लाइव हुआ है, तो
लेट अस सी, beta.boomerang.trade इसका टूल है। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर टूल, मेरा वॉलेट कनेक्ट करके। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि आपको मैं दिखा देता हूं। अच्छा, खुलने दीजिए। यस, ये रहा टूल जहां पर मेरे पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं। $170 है मेरे पास। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डैप है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मार्केट अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा परचेज हिस्ट्री। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि वहां से बाय करें। एक आप नया विंडो खोलें, वहां पर भी आप इसको खोल के रखें ताकि वहां पर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। ठीक है, दो विंडो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर एक जगह पर आप ट्रेड कर सकें और दूसरे में आप मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखें, यानी जो कौन से ट्रेड करने पे कौन सा प्रॉफिट आपको मिल सकता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, तो ये है मार्केट अपॉर्चुनिटीज जहां पर आपको एक सर्टन ट्रेड्स मिलते हैं, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कितना मिलना है वो आपको दिखता है। जैसे डाई यूएसडीटी में 1.1% है, आवे यूनी में 1.04 है, या मैटिक यूएसडीसी में 0.85% है। तो इस तरीके से अलग अलग है। तो आपको जो ट्रेड सही लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी $170 ही बचे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई कम से कम लगा करके आपको दिखा दूं डाई यूएसडीटी। तो चलिए मैं देखता हूं डाई। अगर जब तक हम लोग देख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तब तक अगर इसमें कुछ ट्रेड बचा होगा तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो $20 का मैं ट्रेड लगा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर है यूएसडीटी। अगर इसमें कुछ जब तक हम लोग करने जा रहे हैं तब तक देखते हैं। $170 मेरे पास है और मैंने डाई और यूएसडीटी सेलेक्ट किया है। सी कितना प्रॉफिट मेरे को बताता है। अगर प्रॉफिट बताता है तो हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 1.29 एक अच्छा प्रॉफिट है, तो मैं इसको कंफर्म करता हूं। मेरे पास आना क्या है, डाई के तौर पर मुझे प्रॉफिट आना है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी। मेरे पास लगभग $15, $14.94 के आसपास का मेरा पोर्टफोलियो है। तो मैंने इसको कंफर्म किया। कंफर्म करते ही अगर यहाँ पर जब तक बात कर रहा हूं अगर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तो मेरे को मिल जाएगा। अभी 1.39 मैटिक ये मांग रहा है, विच इज ऑलमोस्ट $1 के आसपास बता रहा है, बट इतना लगना नहीं है, ये मैक्सिमम बता रहा है। तो मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करते ही आप ये देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन बैकग्राउंड में चला गया है। और लेट अस सी, होपफुल है कि भाई ये ट्रांजैक्शन यस सक्सेस हो गया है। मेरे पास 14.95 था, जिसमें से अब क्योंकि गैस फीस 13 सेंट लग गया है, तो आप देख सकते हैं कि ऐड करके मेरे पास अब ये $15 का हो गया है। 14.994 के आसपास था। ठीक है, जिसमें से गैस फीस फटा और प्रॉफिट आकर के $15 का मेरे पास ये बन गया है। तो ये डायरेक्टली मेरे पास अपने अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मुझे कहीं कोई विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया है सक्सेसफुल। अब देखते हैं कि मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद ये प्रॉफिट आ जाते हैं। इनफैक्ट मुझे हर बार देखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि मैं अब यहाँ पे शो कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे आपको दिखाने की जरूरत है। तो मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा, तो मेरे पास $170 थे, जिसमें से मैंने $20 ट्रेड किया, तो अब मेरे पास $150 का बचा होगा। $150 का आया होगा। और ये देखिए आप, $150 मेरे पास बचे हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर मैं दिखाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं कि अभी अभी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये आप देख सकते हैं। मैंने केवल और केवल $20 का किया डाई और यूएसडीटी में, इसमें से 0.25 सेंट मेरे पास प्रॉफिट आया है, यानी 1.29% मेरे पास आया है। और ये हम लोग लाइव भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 मिनट पहले ये हुआ होगा। यस, देखिए 27 फरवरी का है ये, और जिसमें कि मैंने $20 का ट्रेड लिया था और उसने यूएसडीटी लिया और ट्रेड किया। कहाँ से आया ये, आवे से आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आवे को मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर आया है और उसके बाद वापस आवे को वापस चला गया। आवे का अभी चार्जेस है 0.05%, वो चार्ज करता है लोन का। तो $20 के ऊपर 0.01 उसने चार्ज किया है। और प्रॉफिट के तौर पर 26 सेंट मेरे पास आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में।
ठीक है, 0.258 आए हैं, यानी 26 सेंट आए हैं, और गैस फीस के तौर पे मेरे को लगा है 17 सेंट। तो इफेक्टिवली मेरे पास अगर बात करें तो 9 सेंट के आसपास मेरे पास प्रॉफिट आया है, जो आपने डायरेक्टली 15 जो 14.94 के आसपास का मेरा पोर्टफोलियो था, 15 के आसपास अब मेरा बन गया है। तो अगर मैंने ये $20 का किया है तो मेरे पास ऑलमोस्ट 26 सेंट आया है। अगर मैंने $200 का किया होता तो $2 60 सेंट मेरे पास आए होते। सो दिस इज ये बहुत ही आसान है ट्रेड करना, और कुछ ही सेकंड में आपके सामने हुआ है। ठीक है, तो आपके पास आता कहां से है ये भी हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कहां से आया है। ये आवे एक प्रोटोकॉल है जो आवे से अभी ये वाला ट्रेड के अगेंस्ट में आया है। तो ये आवे है जो कि आप खुद भी जाके देख सकते हैं, aave.com पे जाकर के। यहाँ देखिए 11.47 बिलियन डॉलर का है, यानी ये आप तो खैर बात करें तो लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास होगा। ठीक है, और ऐसा ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहां पर मिलता है, और दिन ब दिन नए नए प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बन भी रहे हैं। तो ये था कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म, और एक सिंपल मैं कैलकुलेशन भी बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में क्या कहते हैं आसानी होगी। ठीक है, वो कैलकुलेशंस क्या हैं वो भी मैं एक बार बताता हूँ बिफोर वी एंड दिस सेशन, और कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों के अगर सवाल जवाब होंगे तो हम उनको भी यहाँ पर एड्रेस करेंगे। सो लेट अस सी कैलकुलेशंस क्या क्या हमारे प्रोबेबिलिटीज जिसे हम कह सकते हैं वो देख सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम $500 का यहाँ पर एक लाइसेंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, $500 के बदले में वैसे तो इनिशियली 1.5 लाख मिलने वाला है, बट मार्च के बाद, अभी मार्च होने में 3-4 दिन रह गए, तो इफेक्टिवली हमारे पास $1 लाख का ही लिमिट हमको मिलने वाला है। ठीक है, अब इस $1 लाख को एग्जॉस्ट करने में आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको एक ट्रेड में लगाना चाहें, एक ट्रेड में लगाएं, 100 ट्रेड में लगाने हैं 100 ट्रेड में खर्च कर दें, क्योंकि एज पर बूमरैंग की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है कि आप उस 1 लाख को कितनी देर में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी $20 का किया है, और कुछ लोग इसको 2,000 का करेंगे, कुछ लोग 5,000 का करेंगे, कुछ लोग 50,000 का करेंगे, कुछ लोग 1 लाख का 1 लाख एक ट्रेड में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपको आपका मन मुताबिक प्रॉफिट मिलना चाहिए। भाई अगर मैं 1 लाख का ट्रेड लगा रहा हूं और मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो मैं क्यों लगाऊंगा वहां, है ना। तो सेम वे, अब जैसे छोटे ट्रेड लगाने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बड़े ट्रेड लगाने से कम प्रॉफिट मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि अब तक जो पिछले लगभग लगभग 1.5 महीने से ऊपर जो लोगों ने ट्रेड्स किए हैं, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा लिमिट नहीं था और उनको यूज करना था लंबे टाइम के लिए, तो छोटे छोटे ट्रेड्स किए हैं, 1,000, 2,000, 500, 100, इस तरह के छोटे छोटे ट्रेड्स किए हैं, जिसमें 1% का ऑन एन एवरेज रिवॉर्ड आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि $1,000 के ट्रेड्स हम लोग लगाएंगे। कितने ट्रेड में 1 लाख खत्म हो जाएगा? 100 ट्रेड के अंदर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब एक ट्रेड लगाने के लिए मेरे जैसे अगर आप स्लो हैं तो आपको लगभग लगभग 5 मिनट देखने में, टाइप करने में, एग्जीक्यूट करने में आपको 5 मिनट लग सकता है, विच इज 500 मिनट, यानी टोटल 100 ट्रेड लगाने में 500 मिनट लग गए। यानी इसका मतलब है लगभग 8 से 9 घंटे में आप ये पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि 8 से 9 घंटे आपको वन शॉट में निकालना है, यानी एक साथ बैठ करके पूरा दिन भर निकालना है एक ही दिन में, या फिर आपको एक हफ्ते में 8 से 9 घंटे निकालने हैं, या फिर आपको एक महीने में निकालना। दैट इज योर चॉइस। ठीक है, कि आपने कितनी देर में ये 8 से 9 घंटे लगा करके काम करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी, अभी 8 से 9 घंटे लगा करके अगर आप इस 1 लाख लिमिट का, इस टोटल 1 लाख का अगर 1% ऑन एन एवरेज, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अभी ट्रेड किया तो 1.29% आया, कुछ लोगों को 2% आता है, कुछ लोगों को 10% आता है, कुछ लोगों को 20% आता है, कुछ लोगों को और हायर परसेंटेजेस भी आते हैं, बट वो वंस इन अ ब्लू मून वाला टाइप है कि कभी कभार कोई चांस मिलने वाली बात है। ठीक है, बट कभी कभार आपको 0.8 भी मिलेगा, 0.7 भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑन एन एवरेज 1% अगर हम मान के चलें तो उस 1 लाख के बदले में 1% का बनता है $1,000। ठीक है, अब जैसे वही कह रहा हूं कि अब ये 8 से 9 घंटे लगा करके कितने दिन में ये $1,000 बनाने हैं, दैट इज अप टू यू।
ठीक है, अब ये $1000 आपके पास इनकम जनरेट हुआ, बट इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी हैं। एक्सपेंसेस क्या हैं? आपकी गैस फीस और प्लेटफॉर्म फीस। कितना है वो भी बात कर लेते हैं। गैस फीस जैसे आज की ट्रेड के अंदर आपको 17 सेंट का लगा, ठीक है। कहीं कहीं पर 3 सेंट भी लगता है, कहीं कर 30 सेंट भी लगता है। तो ऑन एन एवरेज अगर 100 ट्रेड करने में 30 सेंट अगर मैं हायर साइड मान के चले तो ये बनता है लगभग $30 का। बट कुछ ट्रेड फेल भी होंगे, मैं ये बात कर रहा हूं जो सक्सेस ट्रेड के हैं। कुछ ट्रेड फेल्स भी होंगे, तो अगर उसको भी अगर हम लोग ऐड कर दें तो लगभग लगभग आपके $50 हम मान के चलते हैं कि ये गैस फीस में खर्च हो जाएगा। प्लस प्लेटफॉर्म फीस जो है अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में 5% का आपको प्लेटफॉर्म फीस भी लगने वाला है। और वो प्लेटफॉर्म फीस किस पे लगने वाला है? आपके प्रॉफिट के ऊपर। यानी जो आपने $1000 ऑन एन एवरेज अगर बना रहे हैं, तो उसमें से 5% आपको बूमरैंग चार्ज करेगा, तो वो भी $50 हो गया। तो इफेक्टिवली $100 हो गया आपका खर्चा, जो हमको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ और भी यहां पर लग सकते हैं। तो ये टोटल अगर मान के चलें तो $150 का यहां पर खर्चा मान के चलते हैं। तो $1000 में से अगर $150 अगर हम लोग माइनस करें तो ये बनते हैं $850, जिसमें से आप $500 लगा करके आप लाइसेंस को रिन्यू करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार लिया और एक ही बार कमा लिया और घर बैठ गए। क्योंकि ये इतना एडिक्टिव है। मतलब अगर जब आप करने लग जाएंगे तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग खाना पीना सब छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको हर ट्रेड में कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। तो लोग कहेंगे चलो भाई थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे, या थोड़ी देर बाद इवन खाना पीना सोना भी छोड़ने वाले हैं। तो इतना एडिक्टिव ये आपको होने वाला है। तो चलिए, जैसे ही आपने लिया तो आप क्या करेंगे? इसको रिन्यू करेंगे। रिन्यू करेंगे तो आपके पास $500 इसमें से वापस चले गए, तो बचे कितने आपके पास? $350, विच इज इक्वल टू, मतलब रफली आपके पास इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसको लगभग लगभग ₹30,000 का ये बन जाता है ये। ठीक है, ₹30,000 का ये बना। तो अब ये आपके ऊपर फिर से डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कहा शुरू में कि भाई आप ये ₹30,000 एक दिन में कमाना चाहते हैं, एक हफ्ते में कमाना चाहते हैं, एक महीने में कमाना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। अगर आप, बहुत सारे लोग जो एक एक दिन में दिन भर बैठ करके करने वाले हैं, उनकी तरह आप हैं, तो अगर आप 30 दिन में आपने एक एक लाइसेंस पर डे खत्म करना शुरू कर दिया, तो आपके पास 9 लाख रुपया आ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 2 लाइसेंस भी खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 मिनट तो मैं आपको इनिशियल बता रहा हूं, जो एक आम, जो जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जो क्या कहते हैं, मोबाइल को बहुत इतना फ्रेंडली नहीं है। वैसे तो आज की डेट में बहुत सारे इजी ऑपरेट कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लो काम करते हैं, तो उनके लिए 5 मिनट लग सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप काम करने लग जाएंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से ट्रेड लगाने से कितना मुनाफा आपको होने वाला है। जैसे यूएसडीटी डाई हो गया, यूएसडीटी इथेरियम हो गया, यूएसडीसी हो गया, मैटिक हो गया, आवे हो गया, लिंक हो गया, ये कॉमन कॉइन्स है, इनकी अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। तो इनमें प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो बीटा अमाउंट आपको मिल रहा है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 2 मिनट में, 1 मिनट में, इवन 30 सेकेंड्स में भी आप ये एक एक ट्रेड लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एक लाइसेंस 8 से 9 घंटे में खर्च कर रहे हैं, अगर उसको अपने टाइम कम कर दिया प्रैक्टिस कर करके, तो आप दिन में 2 लाइसेंस भी खत्म कर सकते हैं। यानी 9 लाख रुपए भी आपको आ सकते हैं। यानी जो 30,000 डेली आ रहे थे वो 60,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 18 लाख रुपया। ऐसे ही अगर आप थोड़े से और हमारी तरह अगर टीम बिल्डिंग में बिलीव करते हैं, क्योंकि दूसरों का टाइम इस्तेमाल करके अपना पैसा बनाना आपको खूबी आती है, उसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, जिसमें वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं, लाइसेंस लेकर के वो अपना पैसा बना रहे हैं, लेकिन उसका आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अगर उसमें आप थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, यानी केवल बहुत भीड़ नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10-20 लोगों को इधर, 10-20 लोगों को इधर अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, अब ये 10-20 लोग आपको नहीं इंट्रोड्यूस करने हैं, आपने तो 2-3 जो आपके जानकार हैं सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, वो लोग अपने अपने 2-3 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा। नेटवर्क क्रिएट होगा, उनको भी अगर आपने ये सिखा दिया, पहले तो खुद सीखो और उनको भी सिखा दिया कैसे ट्रेड करते हैं, और उनको भी पैसा उनके घर में आ रहा है बिना किसी एफर्ट के। भाई आज की डेट में हाउसवाइफ्स हैं, यंग किड्स हैं जो मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में वेस्ट करते हैं,
उन लोगों में से अगर आपने किसी को 2-4 लोगों को हेल्प कर दिया, भाई बहन, मदर फादर, एक हाउसवाइफ को अगर आपने सिखा दिया, तो वो क्या करेंगे, वो ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने से क्या होगा, उनको पैसा आएगा। उनको पैसा आएगा तो क्या करेंगे, वो लाइसेंस को रीबाय करेंगे। जब रीबाय करेंगे तो आपको 5% डायरेक्ट और 10% का आपको मैचिंग मिलने वाला है। तो जब जब ये लोग रीबाय करेंगे, जब जब रीबाय करेंगे तो आपको ये 5% और 10% आपको देते रहेंगे। तो यहां पर आपको $300 यहां से भी आएगा, $300 प्लस भी आएगा, क्योंकि मैचिंग पे लिमिट है, डायरेक्ट पे कोई लिमिट नहीं है। तो $300 प्लस अगर आपको डेली आ रहा है, तो यानी $9,000 महीने का ये भी आपके पास आ सकता है। ठीक है ना, डेली $300 आ रहे हैं तो $9,000 ये भी हो गया, तो यानी 8-9 लाख रुपया ये भी आपके पास आ सकता है। यानी आपका जो लाइसेंस का जो इनिशियल खर्चा है वो आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर ये लाइसेंस बाय बाय करने में भी लगा दिया तो भी आपके पास 18-20 लाख रुपया आपके पास पर मंथ आपके पास आ सकता है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशंस, और मैथमेटिक्स है ये। मैथमेटिक्स में कुछ भी दिखा सकता हूं, बट ये सब पॉसिबल है तब जब आप एक लाइसेंस आप बाय करते हैं, जिसमें कि आपको खर्च करना है $500, विच इज रफली इक्विवेलेंट टू 50K INR। अगर आप 50,000 रुपया इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, यूज करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट अगर ये 50,000 रुपये आपके पास नहीं है, या फिर आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल है करने के लिए, सबसे पहले तो अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए 50,000 रुपया, तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट की आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि आपके पास आज इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेने के लिए 50,000 नहीं है। तो आई एम श्योर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, आपको ये लाइसेंस लेना चाहिए। बट स्टिल, लेने से पहले आपके माइंड में एक आप ये बात जरूर रखें कि भाई इन केस, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में एंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मैं लास्ट मीटिंग में मैंने कहा कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने चैट जीपीटी के अगेंस्ट में जेमिनी को लॉन्च किया, ठीक है, लेकिन जिस दिन उन्होंने ऑफिशियल लॉन्च कर रहे थे, बड़ी सी तामझाम, बड़ी सी मीटिंग अरेंज किया, सबको बुला लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उसने सही ढंग से काम नहीं किया। सेम सैमसंग जैसी एक बड़ी कंपनी, जो आज एक नामी गिरामी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है मोबाइल बनाने में, लेकिन जब उन्होंने नोट सीरीज लॉन्च किया, उस नोट सीरीज में बैटरी ब्लास्ट होने का एक एरर, एक कमी उनको नजर आई। तो इतना बड़ा रिसर्च, करोड़ों अरबों रुपए लगा करके रिसर्च किया, प्रोडक्ट डिलीवर किया, लोगों को खरीदवाया, खरीदा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, अच्छा चला भी, लेकिन बाद में जाकर के पता लगा कि उसका बैटरी में कुछ खराबी है। तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी में ये एक कमी रहती है, क्योंकि जो डेवलपर है वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है सब कुछ अच्छा बनाने का, लेकिन कभी कभार जो कुछ ना कुछ जो साथ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा अभी हम लोगों को तो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी एज अ डिस्क्लेमर कह सकता हूं, या फिर एज अ क्या कहते हैं, एक रिस्क एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीजन लें कि क्या ये $500 आपके लिए कितना मायने रखते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड। भाई यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके लिए रिस्क क्या है, वर्स्ट केस में $500 का ही रिस्क है, इससे ज्यादा आपका नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, जूम में बैठे हुए हैं, जूम में बैठ करके आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपका कोई एडिशनल खर्चा नहीं है, आपको किसी को चाय भी नहीं पिलाना है आपको, ठीक है। $500 नेट आपका लगता है। इसके बाद अगर इसके रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर आपने आज लाइसेंस लिया, आज आपको लिमिट मिला, आज ही आपने एग्जॉस्ट कर दिया, तो आपका पैसा $500 आज ही आपके पास आ गया। आपका पैसा पहले दिन आपका क्या कहते हैं, रिस्क खत्म हो गया। एक दिन का रिस्क है, मतलब जिस दिन अगर मान लेते हैं आज आज अगर 1.5 लाख या 1 लाख अगर आज आपको लिमिट मिलता है, तो आपका लिमिट जीरो हो गया, सॉरी आपका रिस्क जीरो हो गया। उसके बाद तो आप उसी पैसे से आप प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको एनालाइज करना है कि भाई अगर आपकी जिंदगी में अगर आपने $500 लगा करके 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, मैं कह रहा हूं 10 दिन बाद क्यों ना आए, 15 दिन बाद क्यों ना आए, क्योंकि हम लोगों को तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आगे। जब हम लोगों ने इसको पहले दिन देखा था तो उस टाइम हम भी बहुत एक्साइटेड हुए थे कि भाई ये तो कमाल हो जाएगा सर, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, कल ही हम लोग सारा घर बार बेच करके लगा देंगे, ऐसा हम लोगों के दिमाग में आया।
बट जब लगा कि भैया 2 महीने बाद आना है, तो प्रैक्टिकली हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, इतना बड़ा एक हिसाब से नहीं करना चाहिए। पर फिर भी हमने कहा कि नहीं, $500 तो रिस्क टेकिंग बनता है। तो $500 डाला, और हम जैसे लाइक माइंडेड, यानी जो जो हम हमारी तरह सोचते हैं कि भाई ठीक है भाई, $500 का ये प्रोडक्ट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, और लॉस कितना है हमारे सामने है, प्रॉफिट आएगा कितना आएगा वो हमने एनालाइज किया और उसको शुरू किया। आज अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मैंने अपनी तरफ से करीब करीब 9 से 10 लाइसेंस मैं आज की डेट में होल्ड करता हूं। जो शुरुआत में $500 लगाने के लिए सोच रहा था, आज मेरे पास लगभग लगभग 10 से 12 लाइसेंसेस मैंने बाय करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, अब ये एक बहुत बड़ा एक रूप ले सकता है, क्योंकि दुनिया भर से क्रेज है। आज दुबई के अंदर जो सिग्मा इवेंट चल रहा है, वहां पर आज भी है। वहां पर अगर आप दुबई या आसपास आपके कोई मित्र रहते हैं तो आप उनको भेजिए वहां पर। कितना क्रेज है बूमरैंग का वहां पर लेकर के, ठीक है। और क्योंकि प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और यस, ये इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना इजी है, इतना इजी गोइंग है, तो लोगों को इसमें डाउट्स आ रहे हैं कि अरे यार, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यस, हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे, हम लोग अभी भी सोचते हैं कि इतना इजी पैसा बनाना कैसे पॉसिबल है, बट यस, ये पॉसिबल है। आज के जमाने में Web3 का जमाना है। एक टाइम पे हम लोग Web2 इस्तेमाल करते थे, गूगल क्या कहते हैं, याहू वगैरह इस्तेमाल करते थे, अगर आपने सर्च इंजन वगैरह देखा था तो। लेकिन आज क्लिक ऑफ अ बटन पे सब कुछ मिल जाता है। इवन अगर हम लोग उस टाइम रेलवे की टिकट भी बुक करना होता था तो हमको बटन दबा करके इंतजार करना पड़ता था साइट खुलने का। लेकिन आज लोगों के पास वो सब्र नहीं है। आज फास्ट फूड का जमाना है ना, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। सो फ्रेंड्स, ये आपको एक हिसाब से सोचना है, देखना है, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आपको इसको एंटर करना है। सो दिस इज ऑल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और आप एक डिसीजन लें अंडरस्टैंड करके, और अंडरस्टैंड जितना ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस मीटिंग को एंड करने से पहले आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। किसी को भी अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कशन कर सकते हैं।